बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सवाल और जवाब में आज का सवाल ये है, तरावी के लिए औरतों का मस्जिद में जाना कैसा है, जायज़ है या नहीं? और दूसरा, औरतों की तरावी पढ़ने का तरीका क्या है? तो इस सिलसिले में जवाब अर्ज ये है कि बाज़ मसाजिद में औरतों के लिए नमाज का इंतज़ाम किया जाता है, एहतमाम किया जाता है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का फतवा इस बात पर है कि औरतों का मस्जिद में जाना मकरूह है और फ़ी ज़माना फितना है और अल्लाह माफ़ फरमाए बेपर्दगी इतनी है, अल्लाह माफ़ फरमाए कि हालात अबतर हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अबतर हो रहे हैं और उन फितने के जितने भी आप देख लें नुकसानात हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, नेकी के नाम पे शैतान बाहर निकलता है, फिर बाहर जाके जो शैतान करता है वो हम सबको मालूम है। तो इस वजह से औरत को मस्जिद के लिए निकलना फी ज़माना नामुनासिब है, घर में रहे और घर में भी जो नमाज पढ़ेगी उसको उतना ही सवाब मिलेगा, उसको उतना ही सवाब मिलेगा। अब ये देखें कि तरावी के लिए अगर औरत जाती है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो इससे बेहतर ये है कि फ़र्ज नमाज के लिए जाए ना। तरावी तो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है और फ़र्ज नमाज के लिए हुक्म नहीं है उसको जाने का। फ़र्ज नमाज का हुक्म यह है कि वो घर में अदा करे। तो जो फ़र्ज घर में अदा हो कि उसको अल्लाह पाक इतना सवाब दे रहे हैं, अजर दे रहे हैं, तो क्या ख्याल है उसको नफिल पर सवाब नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा उसको। ठीक है, सुन्नत पर भी उसको सवाब मिलेगा। तो बेहतर यह है कि औरत घर में ही तरावी का एहतमाम करे। और दूसरा, औरतों की तरावी पढ़ने का तरीका क्या है? बिल्कुल वही है जैसे मर्दों का है, खड़े होकर तरावी पढ़नी है अगर खड़े होने की ताकत और इस्तिताअत है। अगर कोई औरत खड़े होके उसे रुकू सजदा नहीं होता तो वो बैठ के करे जैसे मर्द करते हैं, तो उसमें कोई और तरीकाकार का नहीं है कि कोई औरत की तरावी और है या मर्द की तरावी और है, वो नहीं। बाकी ये रहा, अगर कोई घर में महरम बच्चा या कोई सुना रहा है, महरम सुना रहा है घर के अंदर, तो औरतें पहले जो मर्द खड़े हों फिर उसके बाद औरतें भी खड़ी हो सकती हैं, वो नमाज पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर घर में कोई गैर महरम सुना रहा है तो फिर औरत पर्दे के पीछे तरावी उसके पढ़ सकती है और सुन भी सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।